स्टार्टअप्स में जो पाकिस्तान में इस वक्त वो रुझान नहीं पाया जाता जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में, तो शायद इसकी भी यही वजह है कि चूँकि हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये स्टार्टअप इंडस्ट्री वैसे तो अब तक एक इंडस्ट्री के तौर पर रिकग्नाइज होनी चाहिए थी, एक बड़ा अहम रोल इसका हो सकता था पाकिस्तान की इकॉनमी में, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो सका है। देखिए, स्टार्टअप का आपको पता है तकरीबन 1.5 साल पहले हम वी वर द सेकंड हाईएस्ट वेंचर कैपिटल मार्केट इन द रीजन। वी रेज $374 million इन वेंचर कैपिटल। इस पिछले साल वो कम होके $73 million पे आ गया है, और मेरे ख्याल है इस साल उससे भी कुछ कम है, शायद $30-40 million पूरे साल का है। और उसकी देखिए वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ डॉलर महंगा हो गया, कॉस्ट ऑफ फंड महंगा हो गया है। ट्रेडिशनली हम पोस्ट वॉलकर एरा के अंदर जिंदा थे यूएस फेड रेट्स के 1% एंड 1.2%। इट हैज नाउ रिजन अप टू 6%, नियरली अप टू 6% फेड रेट्स। तो जब जब वो डॉलर महंगा हुआ है, तो जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जो हाई रिस्क मार्केट हैं, यानी कि जिनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, जिनका गवर्नमेंट फ्रेमवर्क ठीक नहीं है, जिनके रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं, उन तमाम मार्केट से पैसा जो है वो डिसअपेयर हो गया जी। और वो गया है ऐसी मार्केट्स के अंदर जहां पे ये तमाम चीज़ें मैच्योर और डेवलप्ड हैं। सो ये आपके यहाँ से निकलेगा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, आपके यहाँ से निकलेगा डेनमार्क चला जाएगा। जब तक डॉलर महंगा रहेगा, कॉस्ट ऑफ फंड महंगी रहेगी, जब तक हाई रिस्क मार्केट के अंदर एक हायर रिस्क काम है वीसी फंडिंग, वो नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, हमने उसके ऊपर जो टैक्स लगाए हुए हैं वो जालमाना है। आई वुड यूज द वर्ड। देखिए, पेरोल टैक्स, अगर एक स्टार्टअप किसी को हायर करता है तो 33% तक पेरोल टैक्स देता है, 32% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देता है। अगर मैं स्टार्टअप के फाउंडर के तौर पे अपने शेयर्स इवेंचुअली बेच देता हूँ और पैसे कमा लेता हूँ, तो आपके मुल्क में तकरीबन 29% टैक्स है कैपिटल गेन। बिल्कुल। एक वीसी जिसने मेरे स्टार्टअप को फंड किया है और उसने पैसे कमाए, उसके ऊपर 23% टैक्स है कैपिटल गेन का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।